हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग। तो ये हमारा लेक्चर 10 केमिस्ट्री का लेक्चर 10। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था कैसे इलेक्ट्रॉन को सजाने का नियम हुंड ने दिया था कि एक एक करके सजाइए, फिर चित्रण में आइए, फिर सजाइए। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार सारी पूड़ियाँ ख़त्म हो जाए, आगे वाले को पूड़ी मिलेगी ना। ठीक है, आइए वही हम देखें। कल मैंने देखा कि अफबाऊ का जब मैं नियम देखा समझा रहा था तो उस समय थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया था। आइए एक बार फिर से देखते हैं अफबाऊ के नियम को। इलेक्ट्रॉन कैसे सजता है, देखिए। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमने पहले बता दिया आप लोगों को। अब इसे प्लेट बिछाइए, दिमाग मत लगाइए ज़्यादा। इसे 6 प्लेट बिछाइए। फिर दूसरे में सेकंड से शुरू कीजिए, तीसरे में थर्ड से शुरू कीजिए, चौथे में फोर्थ से शुरू कीजिए। पहला जो होगा वो एस के लिए होगा, पहला लाइन की थाली एस के लिए होगी, दूसरी लाइन की थाली पी के लिए होगी, तीसरी लाइन की थाली डी के लिए होगी, चौथे लाइन की थाली या प्लेट जो है एफ के लिए होगी। अब क्या कहा गया कि किसी भी परमाणु को किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं दिया जाएगा कि एस दे दो, फिर पी दे दो, फिर डी दे दो, फिर एफ दे दो। जैसे मानो कि इनके पास कार्बन के पास 6 है तो इनको कैसे देंगे, एस दे दो फिर पी दे दो। ऐसे हो गया, मानो 2 एस के साथ 2 आ गया, पी के साथ 6 आ गया। तो ऐसा नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको बोलते हैं हम लोग, सजाने की जो पद्धति है। और अफबाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, जर्मन भाषा में सजावट की पद्धति को कहा गया है अफबाऊ। ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी परमाणु को अगर इलेक्ट्रॉन सजाएंगे तो सबसे पहले ये थाली बिछेगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, कहीं भी एस लिखा हो तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहीं भी एस लिखा हो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। पी जब लिखा जाएगा तो वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होगा। डी जहाँ लिखा जाएगा वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होगा। एफ जहाँ लिखा जाएगा, एफ की थाली जहाँ पे बिछेगी वहाँ 14 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब अधिकतम संख्या इनकी इतनी है कि अधिकतम इसमें एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन और एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अधिकतम संख्या है, लेकिन जरूरी नहीं कभी कभी इनको पूरा ही मिल जाए। अब ऐसा तो नहीं कि खाना सबको पूरे मिल जाता है। कभी कभी कुछ लोग वहाँ होते हैं शादी बारात में कि बेचारे भूखे रह जाते हैं, आधे पेट खा पाते हैं। तो वो भी कंडीशन आएगी कि जब ऐसा होगा कि किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। मानिए इनको 14 इनका चाहिए तो इनको 5 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा, 3 ही मिलेगा। इनको 6 चाहिए तो इनको 1 ही 2 मिल पाएगा। ऐसी भी कंडीशन आएगी। ये 1-2 किस लिए लिखा गया है? ये 1-2 सिर्फ इस पद्धति को बनाने के लिए लिखा गया, बाकी इसका कोई खासा मतलब नहीं है। अभी देखेंगे, लेकिन हम लोग उसको भी आगे देखा जाएगा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है। यही तरीका होता है ताकि आप रट के उसको सॉल्व कर पाएँ। कहीं भी पहले प्लेट बिछेगी, कहीं भी पहले प्लेट बिछेगी तो ये वाली प्लेट बिछेगी। सबसे पहले ये प्लेट बिछेगी 1s की प्लेट, दूसरे नंबर पे 2s की प्लेट, तीसरे नंबर पे 2p, चौथे नंबर पे 3s, फिर 3p प्लेट, फिर 4s प्लेट, फिर 3d प्लेट, फिर 4p प्लेट, फिर 5s प्लेट, फिर 4d प्लेट, फिर 5p प्लेट, फिर 6s प्लेट, फिर इधर से आएगा 4f, 5d, 6p, फिर ऐसे आएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे हम, कैसे ये अप्लाई होगा। देखिए क्या बताया था हमने, क्या बताया था आपसे कि अधिकतम संख्या में उसकी प्लेटें आएंगी, मतलब उसकी अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसके साथ आएंगे। इसको आप मान सकते हैं प्लेट, ये प्लेट, और डी के साथ जैसे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को आप मान सकते हैं पूरी, समझने के लिए पूरी मान सकते हैं। तो इनके पास आएंगी। पहले कैसे सजाना है देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहले 1s की प्लेट सजेगी। तो पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2s। यहाँ नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, पहले 1s फिर 2s, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब पीछे से होते होते आएगी। ये नहीं कि यहाँ से गए फिर यहाँ गए फिर इसको उठा लिए। 1s फिर 2s, 1s की प्लेट सजी, फिर 2s सजेगी। अब आई बारी 2p की, अब आई बारी 2p। ठीक, अब देखिए, अब कराएंगे इसमें बवाल। इनके पास s के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, आपको पता है। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, आपको पता है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब p के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो p के पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे कहाँ भैया? ये प्रोटॉन की संख्या होती है, लेकिन लगभग यही इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग मानते हैं जब तक ऊपर प्लस माइनस ना लगे। ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो मानिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए, तो इनके पास 6 है कहाँ? तो बचा 2,
दो ही इनको मिलेगा। अब देखिए कार्बन का देखा ऐसे ही, सोडियम का देखिए, अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, कितने 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसके हिसाब से हम लोग सजाएंगे। लगभग जब 4 6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, 10 20 ऐसे लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ तक प्लेटें कैसे बिछानी है। अब इनके पास देखिए पहले 1s उसी फॉर्म में आएंगे, फिर 2s, 2 2 4, फिर 2p। p की क्षमता कितनी थी यहाँ पे 6, p की क्षमता कितनी थी 2 2 4 2 6। अब इसके बाद कौन सी प्लेट बिछानी थी 3s। ऐसे देखिए 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन को बांटिए, 3s तक पूरा हो जाएगा, हमने लगभग अंदाजे से लगा दिया। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इनके पास s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, p है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3s को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ हमारे पास बचा कितना है, एक का इलेक्ट्रॉन है, 10 तो यहीं तक हो गया, तो इनको एक ही मिलेगा, जरूरी नहीं है कि पूरा दे दिया जाए। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट है, आगे आपको समझाएंगे। अब इसी तरह अल्युमिनियम के पास 13 है, तब इनको भी बिछा दीजिए, 1s 2s 2p 3s। कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक संख्या देखिए, फिर 3p बिछा दीजिए, 3p तक चलिए बिछा दीजिए, 1s2 2 6 2, 2 2 4 6 10 2 12, 3p को चाहिए 6, इनको p को चाहिए 6, लेकिन एक ही बचा है तो एक ही मिलेगा, एक पूरी बची है तो अब एक ही मिलेगी ना, आटा वाटा खत्म हो गया तो कहाँ से दिया जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि भैया पूरा मिल जाए, पूरा खिला दिया जाए। अब देखिए, अब इन लोगों की कलाकारी देखिएगा, ये सब खा तो लिए, इनका पेट भर गया, इनका पेट भर गया, बारात में 5 में बैठे थे खाने, बफर सिस्टम था नहीं, बैठ के खिलाने बैठा हुआ सिस्टम था। इनको चाहिए था भाई साहब को 6 इलेक्ट्रॉन, इनको मिला 2 ही इलेक्ट्रॉन। इनको चाहिए था भाई साहब को 2 इलेक्ट्रॉन, इनको मिला 1 इलेक्ट्रॉन। इनको भी चाहिए था 6 इलेक्ट्रॉन, इनको मिला 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऐसा देखे होंगे कि बाराती औरतें लोग खाना खा के आते हैं, शादी ब्याह में जब खाना खा के आदमी आता है, जो बढ़िया से खाए रहता है सब, वो तो ज़्यादा नहीं 6 मिलाता है, दोनों का कम मिला रहता है। खाना नहीं खिलाए हैं सही से, भूखे पेट आ गए हैं, खाना नहीं खिला पाए यार, बिटिया दिया बेटवा के रिसेप्शन किए, एक का लड़का था लेकिन खाना नहीं खिला पाए सही से, सब ठीक था भाई साहब, बस खाना नहीं ठीक था, खाना कम खिलाया, खाना कम पड़ गया, तो ये छटपटाएंगे। अब इनको नहीं मिला है ना, क्योंकि भाई साहब ये खा तो पाए नहीं पूरा, इनका पेट भरा है नहीं, तो ये छटपटाएंगे, ये छटपटाएंगे 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 छटपटाएंगे, घरे जाके खाना बनवाएंगे, कहेंगे बीवी से कहेंगे खाना बनाओ, हम आधे पेट खा के आएंगे। ये करेंगे अब रिएक्ट, क्या करेंगे रिएक्ट, ये करेंगे रिएक्ट, क्या करेंगे रिएक्ट, क्योंकि इनको अधिकतम क्षमता थी इनकी 6 पूड़ी खाने की, इनकी भी 6 पूड़ी खाने की, लेकिन इनको 2 मिला, इनको 1 मिला, इनको भी 2 खाने की क्षमता थी, इनको भी 1 मिला। तो अब ये घर पे जाके क्या करेंगे, ऐसे समझिए, अभी खाना खाने गए थे बारात में, मिला नहीं पूरा खाना, आधे पेट आए हैं, अब घर पे जाकर रिएक्ट करेंगे झल्ला के, एकदम झल्ला है जाके बीवी के ऊपर, बनाओ 11 बजे कहेगा खाना बनाओ, खाना नहीं सही सही खाना नहीं खिलाएंगे, बनाओ खाना। अब यही कहलाएंगे रिएक्टिव, यही हो जाएंगे केमिस्ट्री में रिएक्टिव। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, क्योंकि कल मैंने देख लिया, बाद में लास्ट में मैं देख पाया कि वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ब्लर हो गया था उसमें। अभी छटपटाते छटपटाते रिएक्टिव हो गए, क्या हो गया रिएक्टिव। अब ये किसी से करेगा रिएक्शन, यही रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये रिएक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा, घर पे जाकर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। अब ये हो गया रिएक्टिव, ठीक, क्या हो गया रिएक्टिव। अब देखिए 18 ऑर्गन का देखिए, आपको समझ में आ गया रिएक्टिव, जिसका पेट नहीं भरेगा, जिसका पेट नहीं भरेगा, अल्युमिनियम का पेट नहीं भरा, यहाँ सोडियम का पेट नहीं भरा, यहाँ कार्बन का पेट नहीं भरा। अब ये लोग रिएक्ट करेंगे किसी के साथ जाके, रिएक्ट करे, एकदम गुस्सा जाएगा, पेट नहीं भरा रहेगा तो झल्ला के जाएगा रात को, बारात से 11 बजे 12 बजे करेगा, बीवी परेशान कहेगा खाना बनाओ खाना बनाओ खाना बनाओ। ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा गुस्सा के, तो रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, रिएक्शन करेगा, फिर ये किसी के साथ मिलेगा जाके, भी बनवाएगा खाना फिर खाएगा या तो बीवी से या तो कहीं और, होटल वोटल में, मतलब हमेशा गलत नहीं समझना चाहिए। अब ऑर्गन का देखिए, प्लेट इनके लिए बिछाइए, 1s 2s 2p 3s 3p। इसका 2, इसका 2, इसका 6। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके पास 2 होता है, इनके पास 6 होता है, 10 हो गया।
दोबारा पी के पास भी 6 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पे कुछ बचा, इनके पास कुछ बचा, इनके पास कुछ बचा भाई। 18 हो भी गया, 2 2 4 6 10 2 12 2 16, 18 इलेक्ट्रॉन थे, 18 इलेक्ट्रॉन थे इनके पास, और 18 पूरे भी हो गए, किसी को कम नहीं पड़ा। अब ये बहुत खुश रहेगा, ये बहुत खुश रहेगा, ये बहुत खुश रहेगा क्योंकि इनका पेट भर गया है। ये हो जाएंगे नॉन रिएक्टिव। क्या हो जाएंगे? नॉन रिएक्टिव। इन्हीं को कहते हैं नोबल गैस। इन्हें क्या कहते हैं? नोबल गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, या जीरो ग्रुप, या जीरो ग्रुप। लास्ट वाले आप लोग देखे होंगे ना, जीरो ग्रुप में जो होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन वगैरह। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये लोग क्या कहते हैं? जीरो, जीरो ग्रुप वाले जो सबसे लास्ट में होते हैं ना, सबसे लास्ट में ऐसे करके लिखा होता है नोबल गैस, जीरो ग्रुप या नोबल गैस ऐसे करके लिखा होता है, ये वही वाले हैं। तो ये एकदम जीरो ग्रुप वाले किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन, नॉन रिएक्टिव। ये चुपचाप खाना खा के गए हैं, पेट भरा हुआ, आराम से जाके घर में सो जाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p, इसको 2 2 6 2 कितना है? 20 2 2 4 2 10 11 12 12 6 18 18। 3p के बाद क्या आ जाएगा? फिर 4s आ जाएगा, 4s आ जाएगा। तो इसके पास भी 2 है, क्या है? इसके पास भी 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नोबल गैस, नॉन रिएक्टिव। ये भी हो जाएगा नॉन रिएक्टिव या नोबल गैस। जैसे कि ये था वैसे ये भी हो जाएगा नॉन रिएक्टिव नोबल गैस। ठीक, ये चक्कर पकड़ नहीं करेगा, शांति से बैठा रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्रोमियम का, देखते हैं। क्रोमियम में 14 है। अभी इसका एक रूल है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा नौटंकी बाजी होगी। 3s 3p 4s 3d, 3d तक इसको लेकर चलते हैं। 3d तक में भी ये जाएगा। दो 2 6 2 6 2 कितना हो गया? 10 11 12 18 20। डी को कितना चाहिए? 10। अब बचा कितना है? 4। डी को चाहिए कितना? 10, बचा कितना? 4। लेकिन ये 4 भी गलत है। क्या है? 4 भी गलत है, क्योंकि ये कहता है, अच्छा चलिए, लगभग अब 13 मिनट हो चुका है। मैं इसी के आसपास रखता हूँ अपने वीडियोस को, 13 मिनट के आसपास। तो अब इसको आप कल समझाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट एक ही टॉपिक में, तो वो थोड़ा सा फिर टाइम खींचने लगता है, तो स्पीड में मज़ा नहीं आता है। चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने आज क्या देखा? बाऊ का नियम देखा, कैसे प्लेटें बिछाएंगे, और जिसको पूरा खाना नहीं मिलेगा, जिसको पूरी बराबर नहीं मिलेगी, वो घर पे जाके रिएक्ट करेगा, इसलिए रिएक्टिव कहलाएगा, रिएक्शन करेगा किसी के साथ। इसी को कहते हैं रिएक्टिव गैस। केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिव गैस, क्योंकि छटपटाते हैं, क्योंकि भूखे रहते हैं। तो जैसे ऑर्गन हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये लोग पूरी तरीके से पेट इनका भर जाता है, ये कहलाते हैं नॉन रिएक्टिव या नोबल गैस, या निष्क्रिय गैस, या अक्रिय गैस, या शांत गैस, या शांत गैस, शांत गैस, शांत गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, या जीरो ग्रुप, यही लोग कहलाते हैं। किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं ये लोग। चलिए, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।